इस वीडियो में हम उत्तराखंड इतिहास सीरीज़ लेकर के आए हैं और ये दूसरी वीडियो है। इसमें हम आज उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक काल है, उसमें जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसके बारे में हमें उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न स्रोतों से जो जानकारी मिलती है, उसमें मुख्य रूप से हमारे पास जो हैं, वो हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और पुराण हैं। इनमें उत्तराखंड का ज़िक्र आया है। तो यदि हम बात करें वेद की, तो ऋग्वेद में उत्तराखंड का ज़िक्र आया है। ब्राह्मण ग्रंथ में ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण में उत्तराखंड का ज़िक्र आया है। पुराणों में अगर हम बात करें, तो स्कंद पुराण में उत्तराखंड का ज़िक्र आया है और स्कंद पुराण में उत्तराखंड के दो क्षेत्रों का इसमें वर्णन मिलता है। दो मंडल जो उत्तराखंड के हैं, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। तो इनको स्कंद पुराण में इनका ज़िक्र आया है। और इसके अलावा जो स्कंद पुराण में ही हिमालय के 5 खंड और षष्ठी लक्ष्य संहिता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के स्रोतों में, धार्मिक ग्रंथ में वेद की। तो हम जानते हैं कि वेदों में जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। जो ऋग्वेद है, ये सबसे प्राचीन वेद है और इसमें उत्तराखंड को एक तो देवभूमि और साथ ही मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। इस जो अ, ऋग्वेद है, सबसे पहला जिक्र ऋग्वेद में मिला है और देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि ऋग्वेद में कहा गया है उत्तराखंड को। तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड क्षेत्र जो है, उसको पूर्व से ही देवभूमि कहा जाता था। देवभूमि कहा जाता था और आज भी उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से ही जाना जाता है। यदि हम बात करें ब्राह्मण ग्रंथों की, तो ब्राह्मण ग्रंथ में ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण में उत्तराखंड को अलग अलग जगहों पे संदर्भ उत्तराखंड का आया है। जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तरी कुरु प्रदेश कहा गया है और कौशिकी ब्राह्मण में इसे वाक देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम के रूप में इसका जिक्र आया है कि कौशिकी ब्राह्मण में ये उल्लेख मिला है कि वाक देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम है। इसी प्रकार हम पुराण की बात करें, तो स्कंद पुराण में उत्तराखंड के पहले भी मैंने जैसे जिक्र किया, केदारखंड एवं मानसखंड दो जगहों का उल्लेख मिलता है। जैसे अगर हम उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड जो राज्य है, ये बेसिकली दो मंडलों में डिवाइडेड है और इस प्रकार से हम उत्तराखंड को दो भागों में, जो ये पश्चिम का भाग है, इसको हम गढ़वाल कहते हैं और पूर्वी जो भाग है, इसको कुमाऊं कहते हैं। तो इन दो क्षेत्रों का जो जिक्र है, ये हमारे स्कंद पुराण में भी आया है। स्कंद पुराण में जो गढ़वाल क्षेत्र है, इसको केदार खंड कहा गया है और जो पूर्वी क्षेत्र कुमाऊं है, इसको मानस खंड कहा गया है। इसके अलावा स्कंद पुराण में ही हिमालय के 5 खंडों का उल्लेख मिलता है, जिसमें नेपाल, मानस, केदार, जालंधर और कश्मीर का जिक्र मिलता है। तो यदि हम बात करें भारत की बात करते हैं, तो इस तरह जो भारत का मैप है, ये मैप इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। और ये जो मान लिया हमने, तो ये जो हिमालय है, इसको 5 खंडों में स्कंद पुराण में विभक्त माना गया है। तो ये जो पहला खंड, अगर यहाँ से हम बात करें, तो ये नेपाल वाला पोर्शन है, इसको नेपाल हिमालय कहा गया है, नेपाल हिमालय। फिर उसके बाद जो उत्तराखंड है, इसको हमने पहले भी बताया कि दो खंडों में, कुमाऊं को हमने कहा मानस खंड, गढ़वाल को कहा केदार खंड। इसके बाद जैसे ही हम और आगे बढ़ते हैं, जो हिमाचल वाला क्षेत्र है पंजाब से लगा हुआ, उसको जालंधर हिमालय,
और उसके बाद जो कश्मीर वाला भाग है, इसको कश्मीर हिमालय के नाम से स्कंद पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त एक इसी में जो मानस खंड में जो हमारे पास ब्राह्मण ग्रंथ हैं स्कंद पुराण में, इसी में जो व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में षष्टिलक्ष्य संहिता की रचना की थी, ऐसा भी जिक्र आया है कि ये षष्टिलक्ष्य संहिता, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, षष्टिलक्ष्य संहिता की रचना व्यास जी ने कहाँ की थी? तो इसका जिक्र आया है कि बद्रिकाश्रम में इसकी रचना की थी। और षष्टिलक्ष्य संहिता जो है ये किसने रचना की थी? व्यास जी ने। कहाँ की थी? बद्रिकाश्रम में। इसके अलावा जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें ऐतिहासिक स्थलों का उल्लेख मिला है। जैसे हम बात करें व्यास गुफा, श्री क्षेत्र या जिसे श्रीनगर भी कहा जाता है, और इसके अलावा महाभारत में अर्जुन उलूपी का विवाह का जिक्र मिलता है। तो इसमें हमें इन स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जैसे व्यास गुफा है, व्यास गुफा में माना जाता है कि जन्मेजय ने बद्रिकाश्रम में इस स्थान पर जो ये व्यास गुफा है, यहाँ पर व्यास जी से महाभारत की कथा सुनी थी। और जब भी आज भी जो श्रद्धालु बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ पर व्यास गुफा है जिसका दर्शन ज़रूर जितने भी श्रद्धालु जाते हैं वहाँ पर करते हैं। तो बद्रीनाथ में व्यास गुफा बहुत प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जो श्री क्षेत्र है, इसको श्रीनगर से कोरिलेट किया गया है। जो आज का श्रीनगर है, उसको श्री क्षेत्र के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि श्री क्षेत्र का जो वर्णन है, ये राजा सुबाहु की ये राजधानी हुआ करती थी, और इस राजधानी को सुबाहुपुर या श्रीनगर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त महाभारत में सभा पर्व, आरण्यक पर्व और भीष्म पर्व में कुणिंद विषय का एक विषय, जैसे कि हम जानते हैं प्राचीन काल में एक भौगोलिक क्षेत्र की इकाई का नाम विषय हुआ करता था। जैसे आज जिले होते हैं, तहसीलें होती हैं, उसी प्रकार से उस समय विषय हुआ करते थे। तो कुणिंद विषय का उल्लेख महाभारत में आया है, और इस कुणिंद विषय को ही जो है उस तत्कालीन जो कुणिंद विषय है वो कुछ और नहीं बल्कि आज के श्रीनगर के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। तो जो श्रीनगर है ये सुबाहु की राजधानी हुआ करती थी, जो सुबाहुपुर श्रीनगर ही थी। महाभारत में एक अन्य जिक्र आया है अर्जुन उलूपी के विवाह का। तो हम जानते हैं कि महाभारत में अर्जुन ने नाग कन्या उलूपी से विवाह किया था। तो माना जाता है कि अर्जुन ने उलूपी से जो विवाह किया था वो गंगाद्वार में किया था, जो कि आज का हरिद्वार है। तो गंगाद्वार हरिद्वार में इनका विवाह हुआ था। और उलूपी जो थी, ये उस समय जो गंगाद्वार क्षेत्र था, वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, उनका नाम था ऐरावत कुल के नागराज कौरव्य। तो उनकी कन्या थी उलूपी, जिससे अर्जुन ने विवाह किया था। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये जो महाभारत का फैक्ट है अर्जुन उलूपी विवाह के संबंध में, उससे हम ये कह सकते हैं कि ये क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं नागों के अधीन रहा होगा। तो क्योंकि यहाँ पे नागराजा जो ऐरावत कुल के नागराजा कौरव्य थे, उनकी ये राजधानी रही होगी गंगाद्वार। तो इससे हमें ये स्पष्ट रूप से मिलता है
कि तत्कालीन उत्तराखंड क्षेत्र में जो गंगाद्वार वाला क्षेत्र था, वो नागों के अधीन था, यानी नाग वहाँ पर एक राजनीतिक शक्ति हुआ करते थे। तो इस प्रकार से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि महाभारत काल के दौरान और उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं, तो उत्तराखंड के ऐतिहासिक रूप से अगर हम उत्तराखंड को देखें, तो उत्तराखंड में खस, तंगण, किम्म पुरुष आदि जनजातियां तो थी ही, इसके साथ साथ में कम से कम 3 राजनैतिक शक्तियां तत्कालीन उत्तराखंड में जो क्षेत्र था उसमें रही होंगी। तो ये राजनैतिक क्षेत्र कौन-कौन से रहे होंगे, उसके बारे में यदि हम बात करें, तो ये राजनैतिक क्षेत्र रहे होंगे, अगर ये हम उत्तराखंड को माने। इस तरीके से हम उत्तराखंड का लगभग एक मैप बनाते हैं। तो ये उत्तराखंड का जो ये हरिद्वार वाला पोर्शन है, इस वाले हरिद्वार वाले भाग में तो नागों का अधिकार हुआ करता था। और इसके अतिरिक्त यहाँ से सतलज जो ये नदी है, यहाँ से लेकर के और ये मंदाकिनी नदी के बीच का जो क्षेत्र है, जो ये मंदाकिनी नदी के बीच का क्षेत्र है, ये क्षेत्र रहा होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में श्रीनगर सुबाहपुर राजधानी आई है। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो था, ये सुबाहपुर या श्रीनगर राजधानी वाला क्षेत्र था, जो कि उस समय जो कुड़िंद विषय था उसके अंतर्गत आता था। और इसके अलावा जो ये वाला पोर्शन था, जो मंदाकिनी नदी के उत्तर का जो भाग था, ये जो भाग था, इसमें जैसे हम जानते हैं कि जो जोशीमठ वाला एरिया है, वहाँ पर बाणासुर का राज हुआ करता था, बाणासुर का राज। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उत्तराखंड का जो इतिहास है, जो उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल है, उसकी जानकारी हमें मुख्य रूप से महाभारत से मिल सकती है, पुराणों से मिल सकती हैं और ब्राह्मण ग्रंथों से मिल सकती हैं। और ये डायरेक्टली इसका जिक्र नहीं आया है, लेकिन इनडायरेक्टली, जैसे कहीं पर व्यास गुफा के बारे में जिक्र आया है, कहीं पर श्रीनगर क्षेत्र के बारे में जिक्र आया महाभारत के विषय में अगर हम बात करें खासकर से, तो श्रीनगर क्षेत्र पांडवों के विषय में आया है कि इस क्षेत्र में पांडव आए थे और यहाँ पर उन्होंने निवास किया था। तो इस प्रकार से हमें इनडायरेक्टली जो जानकारी मिलती है उत्तराखंड के बारे में, वो आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी इन ग्रंथों से हमें प्राप्त होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, और आगे भी हम उत्तराखंड के इतिहास की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ अब इसके बाद उत्तराखंड के बारे में आने वाली हैं। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू।